तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजीविन पर। और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट और जॉब एग्ज़ाम की कि इसको कैसे क्लियर करें, इसकी कैसे तैयारी करें। अगर आपने 5 या 6 एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, फिर भी आपको जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण क्या है? तो इसी कारण को जानने के लिए ये वीडियो है, और जो आपका क्वेश्चन है उसका आपको आखिर तक आपको उसका निष्कर्ष मिल जाएगा, ठीक है? तो वीडियो के साथ बने रहें और आखिर तक बने रहें, ठीक? तो निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए आपको 3 या 4 पॉइंटों से आपको गुज़रना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको उस वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है? तो उसमें आपका जो पॉइंट है, डर प्लस ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये बात आती है जब आपका जो कोई भी एग्ज़ाम है, XYZ आपको कोई एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली है, और वो वैकेंसी है 100 या 200 या 300, उसमें वैकेंसी है। तो आप उसमें डर जाते हैं। डर कैसे जाते हैं कि इसमें तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है और हमारा नंबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो ये डर नाम का शब्द है वो आपको निकालना पड़ेगा। अपने दिमाग से इस डर नाम के शब्द को आपको निकालना ही पड़ेगा। दूसरी बात करें ओवर कॉन्फिडेंस की, कि मान लीजिए कि किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी आपको डिपार्टमेंट में मान सकते हैं, जैसे रेलवे में मान लेते हैं कि रेलवे में अगर आई है वैकेंसी 8 या 9,000 वैकेंसी आई है, और आपने उसमें फॉर्म तो भर दिया, और आप अब ओवर कॉन्फिडेंस है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और हमारा नंबर आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको डर प्लस ओवर कॉन्फिडेंस अपने दिमाग से निकालना है। तो ठीक है, ये है पहला पॉइंट। तो अभी बात करते हैं आपके दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट आपका यही है कि आपने XYZ कोई भी जो जॉब है उसका आपका जो फॉर्म है वो आपने भर दिया है। लेकिन अभी बात आती है एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम का आपको सिलेबस नहीं पता है, पैटर्न नहीं पता है, तो आपको आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि एक जो तैयारी होती है वो एक वे में होती है। ऐसे नहीं कि आपने जो भी आपके मन में आया वो आपने पढ़ दिया और आपकी जो तैयारी है वो हो गई, ऐसा नहीं होता। तो आपको जो तैयारी है वो आपको एक वे में ही करनी है, आपको उससे हटना नहीं है। तो इसकी किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को आप कैसे जानेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कैसे आएगा? तो आप गूगल पे भी जा सकते हैं, और हमने अपने चैनल पर ये वीडियो भी डाल दी है कि ये इसके जो सिलेबस है वो कैसा होगा। जो भी XYZ आपको जो भी कोई भी एग्ज़ाम का है, उसकी हमने डाल रखी है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक? तो अभी हमने जाना पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, अभी बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और बात करें पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट की, तो हाँ, वो ज़रूरी है, उनके बिना आप एग्ज़ाम में क्लियर नहीं मतलब आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएँगे। लेकिन फिर भी जो आपका जो तीसरा पॉइंट है ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी जान लीजिए। तो इसका जो आपका तीसरा पॉइंट है वो क्या है? तो आपने एग्ज़ाम का सिलेबस जान लिया, ये आपका दूसरा पॉइंट था। आपका जो फॉर्म था वो अभी आपने भर लिया, आपका फर्स्ट पॉइंट था। और डर प्लस को ओवर कॉन्फिडेंस वो भी आप समझ चुके हैं, ठीक? अभी बात करते हैं आपकी एग्ज़ाम डेट की। आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम अब है और एग्ज़ाम देने बैठ चुके हैं, ठीक? तो आप अगर उस टाइम अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दबाव आप किसी चीज़ का महसूस कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, या फिर आपकी सिचुएशन कैसी है, आपका जो घर की स्थिति है वो कैसी है, आपको इन जो सब बातों का आपको इग्नोर करना है। उस टाइम आप सब एक जैसे हैं, चाहे किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब, हम बोल सकते हैं खराब है। तो आपको ये बातें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखनी है। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, कि इसका आपको यही फ़ायदा होगा कि आपको जो 1 या 2 क्वेश्चन कटने वाले थे ना, जो आप टेंशनबाज़ी में, आपको अगर टेंशन हो जाती है किसी भी चीज़ की, अगर आप टेंशन ले रहे होते, तो आपको जो 2 या 3 क्वेश्चन आप अगर जानते भी होते, जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर है वो आपको पता होता, लेकिन फिर भी आप उसके जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप गलती से गलत कर देते हैं, ठीक? जैसे आपको मान लीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपको पता ही है कि आपका जो ऑप्शन बी है वही आपका राइट आंसर है, लेकिन फिर भी आप टेंशन में आकर सी ऑप्शन पर आप टिक कर देते। ऐसा होता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था और सबके साथ होता है, ठीक? लेकिन आपको इन्हीं बातों पर ध्यान रखना है, तो आपका जो एग्ज़ाम वो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और आपको जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ़ इन्हीं 3 पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें, अगर फिर भी कोई बात रह जाती है, तो आप कमेंट में बात कर सकते हैं। मैं आपका जो रिप्लाई है वो आधे या 1 घंटे में देने की कोशिश करूँगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें और आपको ऐसी ही जो जानकारियाँ हैं वो आपको मिलती रहे।
और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कुछ जो वीडियो है स्टैटिक जीके की जो वीडियो है हमने डालनी स्टार्ट कर दी है। उसके बाद फिज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, तो सब जो ये सब्जेक्ट हैं वो हम उठाएँगे, बारी-बारी से हम उनको क्लियर करेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।